जस्ट मैं इसको रिकॉर्डिंग मोड पे रख देता हूँ. यस. तो मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखाइए. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स लिखाइए पॉइंट के. यस, कोऑर्डिनेट्स. हेलो, इज देयर एनीबॉडी जो सुन सकता है कि कोऑर्डिनेट क्या थे ए और बी के? ए का आएगा 1, -5. A is 1, -5. B is -4, 5. B is -4, 5. B is -4, 5. So A and B ये आपको दिया हुआ है. मतलब मान लो कि ये ए बी है आपके पास. ओके. ए क्या दिया हुआ है आपको 1, -5 एंड बी क्या है -4, 5. ये आपको पॉइंट दिया हुआ है. मैं वापस से क्वेश्चन पे जाता हूँ और हम लोग वापस से समझते हैं कि हमको फाइंड क्या करने के लिए दिया हुआ है. ओके. सो यू हैव दिस क्वेश्चन. आपको क्या बोला हुआ है? फाइंड द रेशियो. यू हैव टू फाइंड व्हाट? यू हैव टू फाइंड द रेशियो. ओके. आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. ओके. और जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ का है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है. ओके. सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन. एक तो रेशियो फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. दो चीज आपको फाइंड करनी है. ओके. सो यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ दिए हुए, समझने की कोशिश करना. ओके. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, उसको P नाम का जो पॉइंट है, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है. और लास्ट टाइम मैंने आपको एक नोट लिखाई थी कि अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखाया था. ओके. तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो आपको लिखना है. लेट द पॉइंट P x, 0 is a point on x axis. ये एक x axis का पॉइंट है which divides the line segment AB. ओके. जो AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है वो पॉइंट आपका क्या है? x, 0. ओके. उसके रेशियो हम लोग लिख देते हैं m रेशियो n. तो इन हम लोग लिख सकते हैं m रेशियो n. m/n में वो डिवाइड करता है. ओके. सो आपके पास दो फॉर्मूला है. मैं अभी x की फॉर्मूला नहीं ले रहा हूं, मैं y की फॉर्मूला अगर लूं तो y की वैल्यू आप सबको पता है. यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0. सो मेरा y का फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू द जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सेक्शन फॉर्मूला की? y विल बी इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n. ये हम लोगों ने फॉर्मूला की हुई है. ओके. आंसर y का फिक्स है. y का आंसर क्या है? 0. तो यहाँ पे y की जगह पे मैं 0 रख दूंगा. m मैं एज इट इज रखूंगा. y2 क्या है हमारे पास? ये रहा y2 का वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ y2. दिस इज द वैल्यू ऑफ y1. सो y2 का वैल्यू मेरे पास क्या है? इट इज y2 इज 5 प्लस n एज इट इज. y1 का वैल्यू मेरे पास क्या है? -5 अपॉन क्या है हमारे पास? m+n. ओके. अब यहाँ पे आप नीचे ही लिखोगे m+n को मैं सामने भेज दूं तो 0 इंटू m+n इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? 5m - 5n. ये हो जाएगा 0 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो होल इट विल बी 0 इज इक्वल टू 5m - 5n. -5n को आप राइट हैंड साइड पे भेजो. सो 5n राइट हैंड साइड पे चला गया इज इक्वल टू 5m. ओके. अब ये n को मैं डिवीजन में भेज देता हूं. 5 यहां पे आ जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा? 5/5 इज इक्वल टू m/n. ये आपके पास बचेगा. लिख लीजिए सब कुछ ये पहले, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. और कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार स्टेप्स देखिए. स्टेप्स देख के भी अगर कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो. m+n ये जो था मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे जो m+n था उसको मैं कहाँ पे ले गया? पहले 0 के साथ. तो 0 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खुद 0 हो जाएगा. क्या बचेगा? 5m - 5n. 5n को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो -5n क्या हो जाएगा? +5n. तो 5n इज इक्वल टू 5n और n m के नीचे आ जाएगा तो m/n इज इक्वल टू 5/5. ओके. पहले कॉपी कर लो ये चीज को. कुछ भी ना पता चले तो यू कैन आस्क.
यस, कॉपी करके मेरे को डन बोलिएगा। डन सर। ओके, डन सर। गुड। 2-3 मोर कंफर्मेशन सो मैं प्रोसीड कर सकूं। डन सर। ओके, डन सर। ओके, सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सो आपके पास ये बचा कि m अपॉन n क्या आ गया आपके पास, 5/5 आ गया। और 5/5 को आप कट करोगे, सो 5 1 5 1 मतलब ये क्या बचेगा आपके पास, रेशियो आपके पास आ गया m अपॉन n दैट विल बी इक्वल टू 1/1, दैट इज द रेशियो। m अपॉन n का रेशियो क्या आ गया, 1/1, मतलब m रेशियो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1:1। ओके, यानी इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपका जो कोऑर्डिनेट था a b और यहाँ पे पॉइंट क्या था p x, 0, राइट। ए का आंसर बताओ मेरे को, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। आपने लास्ट जो ड्रॉ किया उसमें मेरे को कोऑर्डिनेट बताओ ए की क्या है। यस, यस, ए के कोऑर्डिनेट बताइए प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए। 1, -5। 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे। -4, 5। -4, 5। और यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है ना m रेशियो n, उसकी जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज 1:1, क्योंकि इसका आंसर 1:1 आया है। ओके, अब यहाँ पे ये रेशियो तो फाइंड हो गया, आपको दो चीज फाइंड करने के लिए बोली थी। द फर्स्ट थिंग वाज रेशियो एंड नाउ द सेकंड थिंग, दूसरी चीज आपको पॉइंट p के कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो x की वैल्यू किस तरह से आप फाइंड करोगे, तो x के फॉर्मूला क्या है वो आप याद रखो। x का फॉर्मूला मैंने आप सबको लिखाया हुआ है, इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, सो अब m तो क्या है, ये देखिए m का वैल्यू क्या है 1, सो 1। व्हाट इज x2, तो यहाँ पे b का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x2। ओके, सो यहाँ पे b का जो कोऑर्डिनेट है उसको आप क्या बोल दोगे, दैट इज योर x2। x1 क्या हो जाएगा, तो ये जो a का कोऑर्डिनेट है जो पहले आ रहा है वो x1 होगा। ओके, पीछे आ रहा है वो y1 होगा, यहाँ पे पहले जो आ रहा है वो x2 होगा, यहाँ पे जो आ रहा है वो y2 होगा। समझ में आ रहा है ना सबके। सो यहाँ पे आपका m का वैल्यू हो गया 1, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 प्लस n का वैल्यू हो गया 1, x1 का आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस n, मतलब नीचे क्या आएगा 1 + 1। ओके, सो 1 into -4 that will be -4, 1 1 that will be 1 and 1 + 1 that will be 2। ओके, सो -4 + 1 कितना आएगा आंसर, -3/2। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, -3/2। सो लास्ट में आप क्या लिख लोगे, सो द कोऑर्डिनेट्स of point P is P -3/2, 0। दिस इज योर आंसर, -3/2, 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए इस चीज को। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। दो पार्ट में ये सम था। पहले हम लोगों ने शुरुआत y से की, y से शुरुआत क्यों की वो आप देखिए, गौर कीजिए उसको, क्योंकि y का वैल्यू आपको ऑलरेडी 0 दे दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने एक बार सम को गो थ्रू कर जाइए तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने सम में क्या किया हुआ है। प्लीज गो थ्रू इट, गो थ्रू द सम, एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड द राइटिंग पार्ट प्लीज टेल मी दैट यू हैव डन। डन सर। ओके, यस, बाकी लोगों का अगर हो जाए तो प्लीज बोल सकते हैं आप। डन सर। ओके, डन सर। ओके, गुड। 3 कंफर्मेशन, 1 or 2 मोर कंफर्मेशन, सो हम लोग आगे बढ़े। Yes, I need 2 more confirmation.
2 more कंफर्मेशन प्लीज, हो गया हो तो आपका। ओके, किसी का बाकी है? किसी का बाकी है तो बोल दो। ओके, तो आई थिंक सबका कंप्लीट हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। कौन लेफ्ट हुआ है देखो। यस, क्वेश्चन 7 आप कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 7 कॉपी, क्वेश्चन 7 नो प्रॉब्लम। कॉपी क्वेश्चन 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of the circle. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of the circle. Copy question number 7. AB is the diameter of circle आपको दे दिया गया है, whose center is 2, -3, जिसका सेंटर 2, -3 है, और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए 1, 4। B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए 1, 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए 2, -3। ये चीज को कॉपी कर लीजिए फटाफट प्लीज। Done, sir. ओके, Done, sir. ओके, वन मोर कंफर्मेशन। Done, sir. ठीक है, तो नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, सो व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये दिया गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसको आप सर्कल मान लीजिएगा, अभी है नहीं लेकिन मान लीजिएगा। इसका डायमीटर क्या है? डायमीटर मतलब अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, सेंटर में सी से दे देता हूं, और ए बी इज द डायमीटर। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को आप क्या दे दोगे? x1, y1, वो आपको फाइंड करने हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? व्हाट इज बी? 1, क्या है? 1, 4. ओके गुड, 1, 4। एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? 2, -3. 2, -3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ओके, अब ये पार्ट को मैं जूम करके थोड़ा बताता हूं। सो ये पार्ट आपका लाइन सेगमेंट ही हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाओगे, ए बी एंड दिस विल बी द सेंटर। सेंटर की वैल्यू है 2, -3, ओके, एंड ए का वैल्यू है x1, y1, बी का वैल्यू है 1, 4। एंड एज यू नो यहाँ पे रेशियो, क्योंकि ये सेंटर है, मतलब ए का डिस्टेंस सी से और सी का डिस्टेंस बी से, दोनों कैसा होगा? सेम होगा। मतलब रेशियो यहाँ पे कैसा सेट होगा? 1:1 होगा। जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5/5 मतलब कितना सेट हो जाएगा? 1/1 ही होगा ना एट लास्ट। ओके, सो यहाँ पे रेशियो क्या होने वाला है? 1:1 ही होने वाला है। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे m/n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 1:1। हमको क्या फाइंड करना है? x1 और y1 का आंसर फाइंड करना है। ओके, तो ये आपका क्या है? सेंटर का जो वैल्यू है, दिस इज x, y। आप सबको पता है ये क्या हो जाएगा? x, y। ये क्या हो जाएगा? x2, y2। ये सब लिख लो कहीं पे तो आपको पता रहेगा। सेंटर की वैल्यू को आप, बीच में जो पॉइंट है उसको आप क्या बोलोगे? x, y। एंड्स की वैल्यू जो है, ओके, दो एंड्स की वैल्यू जो है उसको आप क्या नाम दोगे? x1, y1, x2, y2। ओके, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। ओके, सो आप नीचे ही लिखोगे, यूं ऐसे साइड में नहीं लिखोगे। x का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? गौर कीजिए, x का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 1 एंड x1 आपको फाइंड करना है। m का वैल्यू है 1, दिस इज योर m, एंड n का वैल्यू भी है 1। ओके, सो ये चीज आप नोट करना। यस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज इक्वल टू 2। m का वैल्यू क्या है? 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है? 1 प्लस n का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू हमको पता नहीं है, सो x1 एज इट इज अपॉन क्या हो जाएगा? m प्लस n, मतलब 1 + 1। ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 इंटू x1 क्या हो जाएगा? x1 अपॉन 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। देन अब ये 2 को मैं सामने भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 को अगर मैं सामने भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा?
2 4. yes, so 2 into 2 is 4 is equal to 1 plus x1 ऐसा मुझे मिलेगा. एंड नाउ मेरे को फाइंड क्या करना है x1 की वैल्यू, तो 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेजो. सो 4 minus 1 विल बी इक्वल टू x1 एंड दैट इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पे आपको x की वैल्यू से x1 का वैल्यू 3 मिल गया. यहाँ पे कॉपी कर लीजिए पहले आप, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. Done, sir. ओके Done, sir. Done, sir. ओके, वन मोर कंफर्मेशन. Done, sir. Yes, one more confirmation, please. Anybody who is left? किसी का कुछ बाकी है? Yes, so हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. अब यहाँ पे आपको y का आंसर याद रखना है. y के आंसर्स याद रखना आप. y की वैल्यूज आप लिख लो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो. y इज इक्वल टू -3 लिख लो आप लोग. y इज इक्वल टू -3. y2 इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू -3. y इज इक्वल टू -3. y2 इज इक्वल टू 4. ये दो चीज लिख लो. सो नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूं. y इज इक्वल टू क्या था? -3 एंड y2 इज इक्वल टू 4. आपको y1 का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, y1 इज टू बी फाइंड आउट एंड m रेशियो n वो आपके पास क्या है? 1:1. ओके, सो फॉर्मूला ऑफ y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये फॉर्मूला होगा. यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? -3 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है? 1. y2 का वैल्यू क्या है? 4. n का वैल्यू क्या है? 1. y का वैल्यू क्या है? y1, क्योंकि वो तो 5 फाइंड करना है हमको. एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1. सो -3 इज इक्वल टू 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू y1 दैट विल बी इक्वल टू y1 एंड 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2. ओके, और 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे. सो -3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस y1. -3 इंटू 2 मतलब ये -6 इज इक्वल टू 4 प्लस y1 हो जाएगा. 4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे. सो -6 माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y1 आप कर देना, दैट इज इक्वल टू y1. सो y1 का आंसर आपके पास क्या आएगा? -6 माइनस 4 मतलब y1 का आंसर आएगा आपके पास -10. सो द पॉइंट A जिसको हम लोगों ने क्या दिया था? पॉइंट A x1, y1 दिया था, उसका वैल्यू कितना आएगा? A x1 का वैल्यू बताइए मुझे क्या था? x1 का वैल्यू क्या था हमारे पास? माइनस नहीं 3 था ना. x1 का वैल्यू 3 था. x1 का वैल्यू इज 3, -10. ओके, सो a इज इक्वल टू 3, -10. कॉपी कर लीजिए यहाँ तक. a इज 3, -10. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. One more confirmation. Okay, done. Yes. Now question copy कीजिए. Question number 8. Copy question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the segment of AB. ये copy कर लीजिए question number 8. Copy this question number 8. Done, sir. Okay.
डन सर। ओके ग्रेट, डन। यस, क्वेश्चन रिपीट कीजिए मेरे लिए। क्या है क्वेश्चन? इफ ए एंड बी आर, ए का कोऑर्डिनेट बताइए मुझे। व्हाट इज ए? -2, -2। व्हाट इज बी? 2, -4. 2, -4। ये आपको दिया हुआ है। सो यू हैव ए बी लाइन सेगमेंट, आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है। ओके, ए बी लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -2। एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? 2, -4। ओके, एंड यहाँ पे आपको एक पॉइंट P दिया हुआ है। द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 हाफ्स, और उसके लिए एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन ये है कि AP इज इक्वल टू व्हाट? क्या दिया हुआ है? AP इज इक्वल टू, कुछ दिया हुआ है 3/7 ऑफ AB। ओके, 3/7 ऑफ AB, ये आपको कंडीशन दी गई है। तो आपको क्या फाइंड करना है? P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आपको P के कोऑर्डिनेट्स, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं x, y, और ये कंडीशन से आपको रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहली चीज है ना, रेशियो क्या होता है? A से P का वैल्यू एंड P से B का वैल्यू, ये रेशियो होता है ना। रेशियो क्या होता है समझो, AP/PB, ये रेशियो होना चाहिए ना, A से P का वैल्यू एंड P से B का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? AP/AB, ये अक्खा दिया हुआ है। ओके, मतलब AP मान लो कितना है? ये AB को मैं अगर नीचे ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा समझो। देयरफॉर करके आप लोग लिखो AP/AB इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। इज इट करेक्ट? AP/AB कितना हो जाएगा? 3/7। ओके, मतलब AP कितना है? 3। सो ये जो पार्ट है वो कितना है? 3। और AB मतलब ये अक्खा, यहां से लेके AB अक्खा, ये कितना दिया हुआ है? 7। तो आप मान लो कि ये अक्खा 7 है, उसमें से इतना जो AP वाला पार्ट है वो 3 है, तो PB कितना होगा बताइए? यस, PB कितना होगा? अक्खा 7 है, उसमें से AP वाला जो पार्ट है वो 3 है, तो PB कितना होगा? PB कितना होगा? एनीबॉडी हु वांट्स टू आंसर? What should be the value of PB? 4। Good, 4 होना चाहिए। Yes, absolutely right. PB should be 4, तभी जाके 3 + 4 7 होगा। Good. So यहाँ पे AP/PB जो हमको क्या देगा? That will give us the value of M/N. M/N का वैल्यू देगा, जहां पे AP हम लोग लेंगे 3 और PB हम लोग लेंगे 4। समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? AB दिया था। AB मतलब लाइन सेगमेंट की फुल लेंथ जो 7 दी हुई है। AP मतलब उसका पहला पार्ट जो आपको 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, और AB मतलब वो आपको 7 दिया हुआ है। तो 3/7 करके दिया हुआ है, लेकिन 3/7 हमारा M/N नहीं होगा। हमारा M/N कब होगा? कि AP और PB ये दो पार्ट को अगर हम लोग सुलझाए तो। सो AP/PB कितना हो जाएगा? 3/4। दैट इज द वैल्यू ऑफ M/N। ये आपका M/N होगा। ओके, सो यहाँ पे ये मिलना मुश्किल होता है कि M/N क्या होगा। सो यहाँ पे लिख लीजिए M/N दैट इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले ये हमारा क्लियर होना चाहिए। सो M/N कितना हो जाएगा? दैट शुड बी इक्वल टू 3/4। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, x और y का वैल्यू। ओके, और वो आपको फॉर्मूला डालते आएगा। आई होप कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू व्हाट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m का वैल्यू क्या है बताइए? m का वैल्यू क्या लिखूं मैं? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 स्टूडेंट्स? 2। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माइंड। एंड नाउ n का वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 4 एंड x1 इज इक्वल टू -2। एक्सीलेंट। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, वैल्यू सारी हम लोगों ने रख दी, एंड डिवीजन में क्या आएगा? इट विल बी 3 + 4 दैट इज m+n। ओके, नाउ आप इसको मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 3 2 क्या हो जाएगा? 6। 4 into -2 so that will be 8 upon 3 + 4 that will be 7। ओके, 6 - 8 मतलब कितना हो जाएगा? -2 upon 7 that is the value of x। ये आपका x का वैल्यू आया। फटाफट कॉपी कीजिए, फिर हमको y के लिए सॉल्व करना है।
Done, sir. ओके गुड, Done, sir. Done, sir. ओके नाउ ये आप खाली कॉपी कर लीजिए, y1 इज -2, y2 इज -4, ये कॉपी कर लीजिए, y1 -2, y2 -4, और हमको अब फाइंड करना है y. ओके सो नाउ y1 कितना है हमारे पास -2 एंड y2 कितना है हमारे पास, y2 कितना है हमारे पास -4. -4. ओके वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जहां पे हमको m/n कितना दिया गया है 3/4. ओके सो यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ y, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 3, y2 का जगह पे क्या आएगा -4 प्लस n, एंड y1 का जगह पे क्या आएगा -2 अपॉन n का वैल्यू हमारे पास है, सो इट इज 4. ओके तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, राइट, एंड नीचे क्या हो जाएगा 3 + 4, so 3 into -4 that will be -12, 4 into -2 so that will be -8 upon 3 + 4 that will be 7, so -12 -8 so that will give you minus plus हो जाएगा, so it will be -20 upon 7. okay so ये आपको y का आंसर मिला. आगे आपको x का आंसर मिला था, x कितना था -2 upon 7, y आया आपका -20 upon 7. तो आप लोग लिखोगे hence the point P is Px, y that is equal to P -2, 7, -2 upon 7, -20 upon 7. That is the answer of your sum. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay, good. One more confirmation. Done, sir. Okay, then. Yes. So now copy question number 9. कल जैसा ही है, एक और पार्ट इसमें ऐड हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 पहले कॉपी कर लीजिए, मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं. कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divides the line segment a -2 2 and b 28 into 4 equal parts. कल हम लोगों ने 3 equal parts k लेके देखा था, आज हम लोग 4 equal part लेने वाले हैं. कॉपी कर लीजिए इस चीज को. Done, sir. Okay, Done, sir. good. One more confirmation. महक कॉपी कर लो. Done, sir. Okay. Yes. So आपको क्या दिया हुआ है, you are given with the line a, उसका वैल्यू कुछ -2, 2 दिया हुआ है, एंड b का वैल्यू कुछ आपको 2, 8 दिया हुआ है, राइट. a is -2, 2, सही है ना, एंड b is 2, 8. ओके और अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स आपको निकालने हैं. कल हम लोगों ने एक ऐसा सम किया था जिसमें 3 इक्वल पार्ट किए थे. ओके तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट इट बी P1, तो कितने पार्ट हुए इसके, कोई भी अनम्यूट करके आंसर बोल सकता है, कितने पार्ट हुए इसकी वजह से? 2. अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लूं तो अब इसके कितने पार्ट हुए? 3. सो आई नीड थर्ड पॉइंट ऑल्सो, ताकि ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, 4 पार्ट हो सके. और यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको, दे आर 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स, तो सबकी वैल्यू आप के ले लो, के, यानी सबकी वैल्यूज के है. ओके अब ये साथ में सॉल्व तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे. किस तरह से? सो नाउ इसको रिड्यूस किस तरह से करेंगे समझो. मैं ए और बी तो लेने वाला हूं, ओके क्योंकि फॉर्मूला हमारे लिए एक पॉइंट के लिए बनी है. ओके ये 3 पॉइंट साथ में होएगा तो फॉर्मूला नहीं बनी है, तो मैं लेने वाला हूं खाली P1 को. अब जब मैं P1 को ले रहा हूं तो उसके कोऑर्डिनेट में ले लूंगा x, y. अब A से लेके P1 का डिस्टेंस वो कितना है, k है, लेकिन P1 से लेके B का डिस्टेंस तो वो k मतलब 3 बार k, दैट कैन बी रिटन एज 3k. ओके तो वो कितना डिस्टेंस है, 3k. नाउ मेरे को m/n भी फाइंड करना पड़ेगा, सो दैट विल बी AP1 अपॉन कितना हो जाएगा P1B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन 3k
और के कट हो जाएगा, मतलब मेरे को क्या मिलेगा 1:3 मिलेगा। तो यहाँ पे m रेशियो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1:3। ये आपकी m रेशियो n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1:3। ओके, सो यहाँ पे मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। x का वैल्यू क्या होगा, इट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, x2 का वैल्यू है 2, n का वैल्यू है 3, x1 का वैल्यू है -2 अपॉन 1 प्लस 3, यानी ये इसका आंसर फाइनल आएगा 2 - 6 अपॉन 4। सो इट विल बी -4 अपॉन 4, दैट विल गिव यू -1। ये आपको x का वैल्यू मिला। सिमिलरली आई कैन प्रोसीड फॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। my2, व्हाट इज my2, 1 इंटू y2 का वैल्यू है 8, n का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। 1 इंटू 8 इज 8 प्लस 3 2 6 अपॉन 1 प्लस 3 माने के 4। अब 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 अपॉन 4, मतलब इसका वैल्यू आएगा 2 के टेबल में आएगा दोनों 7 अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए जो x, y से मैं लिख सकता हूँ। सो P1 विल बी इक्वल टू व्हाट -1, 7/2। कॉपी कर लीजिए ये चीज को। Done, sir. ओके Done, sir. ओके, यस महक, वन मोर कंफर्मेशन। Done, sir. ओके, सिमिलरली अब आपने P1 लिया हुआ है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक P2। अब आप P2 लीजिए, तो यहाँ पे आप फिगर देखते रहिएगा, फिगर में क्या है वो देखते रहना। सो नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ आपका A जो है -2, और B क्या है हमारे पास 2, 8. 8. ओके, एंड नाउ आप क्या लोगे यहाँ पे P2 लोगे। अब देखो यहाँ पे फिगर में देखो, A से लेके P2 का डिस्टेंस, A से लेके P2 का डिस्टेंस मतलब K 2 बार K होगा। सो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2K, एंड P2 से लेके B का डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 2K। ओके, अब यहाँ पे P2 के कोऑर्डिनेट को मैं क्या ले लेता हूँ, लेट इट बी x, y। ओके, सो यहाँ पे m रेशियो n अगर आपको ढूंढना होगा तो AP2 अपॉन P2B, दैट विल बी व्हाट 2K अपॉन 2K। सो इट इज गोइंग टू बी 1/1, क्योंकि K भी कट हो जाएगा, 2 भी कट हो जाएगा, सो द रेशियो विल बी 1:1। ओके, सो नाउ अब आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा, इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, m का वैल्यू क्या है 1, x2 का वैल्यू है 2, n का वैल्यू है 1, x1 का वैल्यू है -2 upon 1 plus 1. So it is going to be 2 minus 2 upon 2. So answer will be 0. Similarly, proceeding for y, that is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. m का वैल्यू है मेरे पास 1, y2 का वैल्यू है मेरे पास 8, n का वैल्यू है मेरे पास 1, y1 का वैल्यू है मेरे पास 2, and now it will be 1 plus 1. So 8 plus 2 upon 2. So that is going to be 10 upon 2 माने के 5। यानी आपका पॉइंट P2 का कोऑर्डिनेट होगा x, y की तरफ पे, इट विल बी 0,5, राइट। सो यहाँ पे आप इतना लिख लीजिए, वी डू नॉट हैव मच टाइम। सो द पॉइंट 3 P3 वो आप लोग फाइंड करोगे ऑन द सेम बेसिस। इसी तरह से आपको पॉइंट P फाइंड करना है, P3 फाइंड करना है। ओके, फटाफट आप कॉपी कर लीजिए, वी डू नॉट हैव मच टाइम। सो P3 आप आगे का सॉल्व करोगे, लेक्चर कभी भी कर सकता है, तो थोड़ा स्पीड रख के कॉपी कर लीजिए। Done, sir. Okay. Yes.